अस्सलाम वालेकुम। तो आज है अलविदा की जुमा भाई, जो हमने अदा कर लिया और आप लोग ने अदा किया कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आखिरी जुमा था रमजान महीने का। आखिरी जुमा का मतलब है कि रमजान हमारे बीचों से रुखसत होने वाला है। तो भाई सऊदी अरब में ईद कब है और ऐलान कब किया गया है, ये भी बताऊंगा वीडियो में। और वीडियो में एक चीज़ और आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि सऊदी अरब में जो हमारे इंडिया में जैसे फितरा देते हैं, तो सऊदी अरब में भी उसी तरीके से फितरा फितरा दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है भाई। इस्लाम जो है एक ही जैसा है हर जगह, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो है हर जगह एक ही जैसा है। कुरान शरीफ एक ही जैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास तक ख़त्म होता है जाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो धर्म है, जो भी हिंदू हैं, ईसाई हैं और जो भी हैं, मतलब फ़िलहाल जो भी बहुत सारे हैं, 4000 करीब धर्म हैं। तो जो भी धर्म है सबके अलग अलग, सब हर धर्म में अलग अलग किताबें मिलेंगी आपको। एक ही किताब में अलग अलग तरीका मिलेगा। पर अपना अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ऐसा है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे सऊदी अरब हो, तो हर जगह जो है कुरान शरीफ एक ही जैसा आपको मिलेगा। अल्हम्द से शुरू होता है और वन्नास पर जाकर ख़त्म होता है। तो फिलहाल जो है, जो बात करते हैं कि भाई फितरा जो है जो सऊदी अरब में है वो कितना है, ये बात करेंगे। तो जैसे अपने इंडिया में फितरा निकाला जाता है रमज़ान के महीने में, सवाल का चांद दिखने के बाद से और रमज़ान का चांद दिखने के पहले, यानी कि ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले जो हमें अपने खाने पीने का जो भी हिस्सा, छोटा सा एक हिस्सा है जिसको एक सवा के हिसाब से निकालना पड़ता है, चाहे वो आप अनाज निकालें या जो है आप पैसा निकालें। जैसे अपने इंडिया में है एक सआ के हिसाब से निकाला जाता है। अब एक सआ किसे कहते हैं? एक सआ जो मतलब होता है कि 3 किलोग्राम, यानी कि 6.5 पाउंड। तो इसे कहते हैं एक सआ। तो उसके हिसाब से आप, जैसे यहाँ सऊदी अरब में चावल है, तो चावल का मिनिमम रेट यहाँ पर 10 रियाल है। तो 10 रियाल के हिसाब से 3 किलो का, यानी कि एक सआ का, यानी कि 3 किलो का 30 रियाल होता है। सऊदी अरब में हर एक मुसलमान पर 3 किलो फर्ज है, और ये हर एक मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ी हो, हर मुसलमान पर फर्ज है। ज़्यादातर इसको जो है प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो है तकसीम करना चाहिए अनाज के तौर पे। पर अगर पैसा भी अगर देंगे तो भी आप चलेगा। तो ज़्यादातर पैसा ही देते हैं सब, और अनाज बहुत कम ही देते हैं। अभी अनाज कौन देता है? पैसा जोड़ के दे देता है कि भाई इतना मेरा पैसा हुआ, ये ले लो। और ये किसे देना चाहिए? जो घर का मुखिया है उसे जो है सारे घर के हर जो मेंबर हैं उनको जोड़ करके, तो जितना बनता है तो वो जो है उनको दे देना चाहिए, तकसीम कर देना चाहिए गरीबों में, या तो आप मस्जिद में भी दे सकते हैं। तो सऊदी अरब में बात करते हैं, तो सऊदी अरब में अगर 5 आदमी है एक घर के अंदर तो 150 रियाल निकलता है। एक इंसान पर 30 रियाल है। तो अपने इंडिया के हिसाब से अगर आप जोड़ने जाओगे तो 30 दूनी 60, 65-70 रुपये तक जाकर पड़ता है। तो इंडिया में भी मेरे हिसाब से इतना ही कुछ है। अगर आपको पता हुआ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में ईद उल फित्र की नमाज कब होगी, यानी कि ईद का नमाज कब होगा। तो यहाँ पर देखो, वैसे सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है 30 मार्च को ऐलान किया है कि 30 मार्च को यहाँ पर ईद उल फित्र की नमाज अदा किया जाएगा इंशाल्लाह। अगर 29 तारीख को अगर चांद दिख गया तो 30 तारीख को, रविवार को, संडे को जो है यहाँ पर ईद इंशाल्लाह मनाया जाएगा, ईद का नमाज पढ़ा जाएगा। उसी हिसाब से इंडिया में भी वहाँ पर एक दिन लेट होता है। तो अगर यहाँ पर संडे को होगा तो वहाँ पर मंडे को होगा, अगर यहाँ पर मंडे को होगा तो वहाँ ट्यूसडे को होगा। बाकी चांद के ऊपर है, जिस तरीके से चांद दिखेगा। अगर 29 तारीख को चांद दिखेगा यानी शनिवार को चांद दिखेगा तो संडे को होगा, अगर संडे को चांद दिखेगा तो मंडे को ईद होगा। तो आप लोग को अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आने वाले ईद का भी आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।